दोस्तों, एटीएम मशीनों से पैसा निकालते समय हम सब अक्सर सोचते हैं कि ऐसी मशीनें आखिर बनती कैसे हैं। तो एटीएम से जुड़ा पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे बनता है एटीएम? सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन मेटल शीट को अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए काट लिया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से ये शीट महज 5 मिनट में ही कटकर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद एक फुल्ली ऑटोमेटिक 3D प्रिंटिंग मशीन के जरिए कट किए गए इन सभी मेटल पार्ट्स को अरेंज किया जाता है। एक बार जब पूरी तरह से बिल्डिंग और ब्रांडिंग कर ली जाती है तो पार्ट्स बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जरूरत होती है तो बस बॉडी शीट को रंगने की, जिसके लिए पहले व्हाइट प्राइमर से भरे इन कंटेनर के सभी पार्ट्स को टाइप किया जाता है। फिर पेंटिंग सेक्शन में ले जाकर उन पर व्हाइट स्प्रे पेंट किया जाता है और अब हमारे सामने एटीएम मशीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें अब सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कंपोनेंट जैसे पीसीयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, डीलिंग कर जैसे सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके बाद 2 इंच मोटी दीवार वाली इस कैश बॉक्स को मेन बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन रैली में लगने वाले मेटल पीसेस को भी लगाया जाता है और साथ ही साथ मैसेज को भी डिलीवर करने के लिए इसी मशीन में स्पीकर्स को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। और सबसे जरूरी चीज, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी कैमरे की। उन्हें भी यहीं इंस्टॉल किया जाता है, जो आप देख सकते हैं। एक एटीएम मशीन में कुल 3 सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं। अपने आसपास हो रही सभी हरकतों को अपने अंदर लगी इंटरनल मेमोरी में ऑटो रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके बाद एक एक करके मॉनिटर, स्क्रीन, कैश ट्रे और कार्ड गेज सभी को मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। फाइनली अब हमारी एटीएम मशीन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। बस जरूरत होती है एक इंस्पेक्शन की, जिसमें पास होने के बाद इनको मार्केट में लगाने के लिए भेज दिया जाता है। एटीएम का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां। तो चलिए अब कुछ ऐसी सावधानियों के विषय में जानते हैं, अगर जिन्हें हम आम कस्टमर फॉलो करते हैं तो वो खुद को और अपने पैसों को स्पैमर्स और ऑनलाइन हैकर से बचा सकते हैं। नंबर 1, अपने कार्ड को सुरक्षित रखें। आपको अपने कार्ड को भी कैश मनी की तरह ही इस्तेमाल रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन में ये खो जाता है तब आपको इसके लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, अपने पिन को सीक्रेट रखें। ये बात आप सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी किसी के साथ अपना एटीएम पिन शेयर ना करें या फिर कहीं पर भी उसे लिख कर ना रखें। हमेशा इसे याद रखें। वहीं अपने एटीएम पिन को समय समय पर बदल देना चाहिए। इससे अगर कभी आपकी पिन कहीं गलती से किसी ने जान लिया है तो वो कुछ भी ना कर सके। नंबर 3, आपको इंटरनेट से शॉपिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शॉपिंग की साइट सिक्योर हो। आजकल का जमाना ऑनलाइन का है और ऐसे में हम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, जो कि करना उचित है, लेकिन आपको हमेशा ही सिक्योर शॉपिंग का सिंबल का ध्यान रखना चाहिए। अब आप जब भी शॉपिंग करें तो पेमेंट के बाद साइट से लॉग आउट होना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश करें कि अपने ही सिस्टम या कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरों के कंप्यूटर में वायरस हो सकने का चांसेस होता है। नंबर 4, अपने कार्ड के गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर तुरंत रिपोर्ट करें। आपके कार्ड की सुरक्षा की जानकारी पूर्ण रूप से आपकी है, परंतु यदि आपका कार्ड गुम हो जाता है तो तुरंत आपको इसकी रिपोर्ट कर इसे ब्लॉक करवाना चाहिए, ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। इस बात का ख्याल रखें। नंबर 5, अपने कार्ड के संबंध में कोई भी जानकारी डिस्क्लोज ना करें, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आपको किसी भी लोगों के साथ अपने कार्ड या बैंक से संबंधित जानकारी उनके सामने डिस्क्लोज ना करें। आपको अपने कार्ड की जानकारी से संबंधित किसी भी अनचाही मेल का रिप्लाई कभी नहीं करना चाहिए। याद रखें कि आपका बैंक आपसे कभी भी ऐसी जानकारी की डिमांड नहीं करता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ये एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है और सैटेलाइट द्वारा ऑपरेट की जाती है, जहां पर कस्टमर अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी कहा जाता है। ये एक सेल्फ ड्राइव मशीन होती है, जो एक कंप्यूटर है जिससे कस्टमर के पैसे को मैनेज करने में बहुत सुविधा होती है। इससे कोई भी अकाउंट होल्डर यानी कि जिसका बैंक में अकाउंट है, वो बैलेंस चेक करके अपने बचे हुए पैसों की जानकारी रख सकता है, पैसे निकाल सकता है, खाते में होने वाले लेन देन की प्रिंट ले सकता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें बैंक की शाखा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के होते हुए भी बेसिक ट्रांजैक्शन हम खुद ही कर लेते हैं।
जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है वो इसमें आकर आराम से अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। एटीएम एक सुविधाजनक मशीन है जो कि बहुत तेजी से काम करता है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी बस कुछ ही मिनट के अंदर अपने पैसे की निकासी यानी कि विड्रॉवल कर सकता है। इसकी वजह से लोगों को पैसे निकालने के लिए अब बैंक में लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। इसके अलावा इसके कुछ मुश्किल काम जैसे कि बिल का भुगतान और एक ही शाखा के दूसरे अकाउंट में डेबिट कार्ड के नंबर से पैसे भी भेज सकते हैं। एटीएम कैसे काम करता है? अब हम एटीएम कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। एटीएम का इस्तेमाल करना आजकल बहुत ही आम हो चुका है और सभी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि एटीएम काम कैसे करता है। अगर आप भी एटीएम का उपयोग करते हैं और आपको नहीं पता कि एटीएम मशीन कैसे काम करती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एटीएम मशीन इंटरनेट से चलती है और ये बैंक के सर्वर से जुड़ी हुई होती है। पैसे निकालने के लिए हम अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के कार्ड रीडर स्लॉट में डालते हैं। इसके बाद एटीएम हमारे अकाउंट से जुड़ी जानकारी को चेक करता है जो हमारे एटीएम कार्ड के मैग्नेटिक स्टिक या चिप में लगी होती है। इसके बाद आपका पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा जाता है और फिर हमारे अकाउंट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बैंक तक भेज दी जाती है और सारी जानकारी सही होने पर बैंक से एटीएम को रिस्पांस मिलने पर एटीएम हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। सारे एटीएम सैटेलाइट के जरिए बैंकों के सर्वर से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम कभी भी कहीं भी किसी भी एटीएम मशीन से बड़ी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम की इंपॉर्टेंस। बैंक में लंबी लाइन लगाकर पैसे जमा करने और निकालने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से बैंक के अंदर लगने वाली भीड़ भी नहीं रही और इससे बैंक द्वारा दूसरे कामों को भी शुरू करने का भी अच्छा मौका मिला। पैसे नकद होने की वजह से घर में रखने में चोरी होने या गुम होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। एटीएम ने कभी भी और भारत के किसी भी राज्य में जाकर पैसे निकालने की सुविधा दे दी है, यानी कि आपके बैंक का लोकेशन कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बैंक हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक एटीएम ढूंढना है और वहां से आप बहुत ही आसानी से अपने पैसे निकाल सकते हैं। आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर दूसरे बैंक का एटीएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको 5 बार के विड्रॉवल के बाद प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 22 रुपए कटते हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आज के समय में एटीएम ना होता तो आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे होते। भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि बैंक से पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी रहती और किसी भी काम को पूरा करने में कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती। यहाँ तक कि लोग बैंक में पैसे डालने से भी कतराने लगते और कैशलेस की मेथड की शुरुआत भी ना हो पाती। इसने सुविधा तो दे दी, इसके साथ ही पैसे की सुरक्षा भी बढ़ाई। जब कहीं दूर जाना हो और बड़ी रकम ले जाना हो तो आपको कैश रुपयों को लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस जगह पर पहुंच जाएं, वहां के नजदीकी एटीएम से पैसे निकालकर अपना रकम चुका सकते हैं। क्या है एटीएम का इतिहास? अक्सर एटीएम के बाहर कैश निकालने के लिए हम घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता है। लेकिन कैश नहीं तो गुजारा संभव नहीं। मगर उन लंबी लंबी कतार में खड़े होने के बीच आपका ध्यान कभी एटीएम के इतिहास पर गया? कभी सोचा कि किसने एटीएम का आविष्कार किया है? और एटीएम का आविष्कार जिसने भी किया उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एटीएम की बदौलत ही दुनिया का कोई भी नागरिक कहीं से किसी भी जगह से कैश ले सकता है। फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचाया, लोग उन्हें जाने। हालांकि एटीएम की पहली मशीन 27 जून 1967 में लंदन के बर्कलेज बैंक ने लगाई थी। ये मशीन कड़ी मेहनत के बाद स्कॉटलैंड के इन्वेंटर जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाई थी। खास बात यह है कि दुनिया भर में एटीएम के जरिए लोगों को बैंक की लंबी लंबी लाइनों से बचाने वाले जॉन शेफर्ड बैरन का जन्म 23 जून 1925 को मेघालय के शिलांग में हुआ था। उस समय उनके स्कॉटिश पिता विलफ्रिड बैरन चिटगांव पोर्ट कमिश्नरेट के चीफ इंजीनियर थे। ये बात तो आप जान गए हैं कि लंदन के बर्कलेज बैंक की एक शाखा में दुनिया का पहला कैश देने वाला एटीएम है। मगर ये मशीन पहले वाउचर के द्वारा पेमेंट करती थी, जो पहले से बैंक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता था। इसके बाद 1968 में बर्कलेज और दूसरे बैंकों ने एक ऐसी एटीएम लगाई जिसमें पैसा निकालने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये कार्ड बैंक से पहले लेना पड़ता था। ये कार्ड एक बार मशीन में डालने पर बाहर नहीं आता था और हर बार नए कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। एटीएम पिन से जुड़ी खास बात यह है कि बैरन
एटीएम का पिन 6 डिजिट रखने के पक्ष में थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि 6 डिजिट ज्यादा है और लोग इसे याद नहीं रख पाएंगे। इस कारण बाद में उन्होंने 4 डिजिट का एटीएम पिन बनाया। आज भी 4 डिजिट का ही एटीएम पिन चलन में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको एटीएम से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।